महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एजीएम के लिए 31 मार्च 2020 तक तारीख बढ़ाई। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा महासेवा न्यूज के खास बुलेटिन में स्वागत करता हूं। जी हां, कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो भी सहकारी संस्था है उनकी वार्षिक सर्वसाधारण सभा लेने की तारीख 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। इस निर्णय से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की सीएचएस यानी कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों को राहत दी है। दिखाते हैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर बालासाहेब पाटील ने इस विषय पर क्या कुछ कहा। त्याचबरोबर आपणा सर्वांना कल्पना आहे की गेल्या 1.5 वर्षामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी आपण ऑडिट करण्यासाठी मुदतवाढ, वार्षिक सभा घेण्यासाठी मुदतवाढ अशा प्रकारचे निर्णय घेतले होते आणि याही वर्षी काही भागामध्ये कोरोना मोठ्या प्रमाणात राहिला, ऑडिट पूर्ण झालं नाही आणि म्हणून त्यासाठी 6 महिने वार्षिक सभेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला। 31 मार्च 22 पर्यंत वार्षिक सभा घ्यायची अशा प्रकारचा निर्णय घेतलेला आहे। असे निर्णय सहकार विभागाच्या वतीने जे आले होते त्याच्यावर चर्चा झाली आणि त्याला मंत्रिमंडळाने एक मताने मंजुरी दिली। पिछले 1-1.5 साल से एजीएम पर काफी भ्रम चल रहा था, लेकिन आखिरकार इसमें हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी ने दखल दी। लोगों की जो भावना थी, लोगों का जो निवेदन था वो सरकार तक पहुंचाया। इसमें हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी का क्या कहना दिखाते हैं। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये जो निर्णय है इसको मैं स्वागत करता हूँ। इसके लिए बहुत सारा एनजीओ, खास करके महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन हो, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन हो, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन हो और बहुत सारा गृह निर्माण संस्था इसके लिए बहुत आतुर से वेट कर रहे थे और बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन भी किया। इसके लिए मैं पहली बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, सहकार मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी आते हैं कि ये क्यों जरूरी था, क्योंकि जब पहला वेव आया था तब अकाउंट जो है 31 जुलाई 2020 तक करना जरूरी था। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको 6 महीने का बढ़ाव देके मतलब उनको बताया गया कि आप इसको 31 दिसंबर 2020 तक कर सकते हो, 19-20 का। उसके बाद जनरल बॉडी को 31 मार्च 2021 तक कालावधि दी। जबकि आप ये पता है कि सेकेंड वेव भी अप्रैल में आ गया, जो वेव जुलाई तक चला। तो जुलाई के बाद थोड़ा सा कामकाज शुरू हुआ है। इसके लिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कमिश्नर है, आयुक्त अनिल कावड़े, उन्होंने भी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन किया था कि इस टाइम में भी अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए कम से कम 31 दिसंबर 2021 तक का कालावधि दिया जाए और जनरल बॉडी के लिए 31 मार्च 2022 तक कालावधि दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने निर्णय लेने के लिए थोड़ा देर की, मगर कल का जो कैबिनेट मीटिंग हुआ 22 सितंबर 2021 का जो कैबिनेट मीटिंग हुआ उसमें ये निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसमें ये बताया गया कि अभी सोसाइटी जो है अकाउंट्स 31 दिसंबर 2021 तक कर सकती है फॉर द ईयर 2021 और जो जनरल बॉडी है वो 31 मार्च 2022 तक कर सकती है। तो ये जो है ये बहुत सारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लोगों को राहत दिया। अभी ये जरूरी क्यों था? जरूरी इसके लिए था यदि अकाउंट्स और ऑडिट और जनरल बॉडी टाइम पे नहीं करते एज पर द लॉ तो उस कमेटी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उस कमेटी को बर्खास्त कर सकते हैं, उस कमेटी को निकाल सकते हैं और उसके बाद उनको अगला 5 साल तक भी चुनाव में लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके लिए ये जो एक्सटेंशन बहुत जरूरी था। दर्शकों, ये था ठाकरे सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार क्षेत्र के लिए। और इसमें दिखाते हैं कुछ जो दर्शक हैं हमारे, कुछ हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े लोग हैं, उन लोगों का इस निर्णय पर क्या कुछ कहना है। It is a welcome decision taken by the government of Maharashtra to have announced the postponement of the deadline for conducting the annual general body meetings for the financial year 2021 from 30th September 2021 to the 31st of March 2022, a good 6 months breather. We can understand how difficult this decision might have been looking at the circumstances. Especially, the pandemic situation wherein we have been hearing that the third wave for the COVID-19 will come and gathering of people in a group for the AGM would have been very difficult. As well as, many of the audit reports were not completed yet because the auditors unfortunately were not able to run their offices in time. So a lot of parameters might have added up to this taking a decision, especially. And we really thank the efforts taken by CA Shri Ramesh Prabhuji, Chairman of Mahaseva,
who advises lots of cooperative housing societies, as well as he is on the advisory panel of the government authorities, because he would have he presented the chapter to the government agencies, to the authorities in the right spirit. महाराष्ट्र सरकार ने जो एजीएम लेने की तारीख बढ़ाई है, उससे हम हाउसिंग सोसाइटी के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है और उसका हम स्वागत करते हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्टर और महाराष्ट्र सरकार का खूब खूब धन्यवाद। उसी के साथ हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी का भी खूब खूब धन्यवाद। उन्होंने हम हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को हमारा निवेदन पहुंचाया था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो हमारे सभी दर्शकों को यह जो न्यूज बुलेटिन कैसा लगा दोस्तों, और आप तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली होगी इस निर्णय से। ये जो इंफॉर्मेटिव हमारा न्यूज है, वीडियो है, इसको शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, और हमारे इस चैनल को महासेवा न्यूज और महासेवा वेबिनार पे बेल आइकन दबाना ना भूलें।